आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी उसका कोई विनाश नहीं हो सकता है, तो हम क्यों मरते हैं जबकि हमारे अंदर में ही आत्मा है? ये सवाल पूछा है हमारे एक स्टूडेंट ने। वो ज़िनोगी हैं, कुछ सालों से उन्होंने इन वीडियोज़ को देखना शुरू किया है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू किया है। इसको समझने के लिए आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, हम क्या हैं और एग्ज़ैक्टली किस तरीके से हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसको कृष्ण आत्म कहते हैं या भगवान कहते हैं। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, मैं कोई फ़िलॉसफ़ी की बात नहीं करूँगा। मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा जैसे एक छोटे से बच्चे को क्लास 5th के बच्चे को समझाते हैं। एक एंटिटी है जो कि भगवान कह सकते हैं, परम आत्मन कह सकते हैं, सुप्रीम कह सकते हैं, जो कभी मरती नहीं है, लेकिन वो कभी पैदा भी नहीं होती। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, ठीक है? उसी की वजह से पूरा का पूरा संसार चल रहा है। वो क्रिएट करता है, वही डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन वो खुद कभी यहाँ पर नहीं आता, नंबर 1। अब उसी का एक छोटा-सा अंश, जैसे एक समंदर में से एक बाल्टी पानी आप निकाल लीजिए, ऐसे ही उसी परमात्मा का एक छोटा-सा अंश, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं या सोल कहते हैं, वो लेता है एक बॉडी, शरीर। लेकिन इस शरीर को आप शरीर मत बुलाइए, अगर आप आत्मा को जानना चाहते हैं। आप इसको बुलाइए पोल्यूशन, क्योंकि आत्मा का जो हिस्सा शरीर के साथ जुड़ता है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो तो मरता नहीं है, लेकिन वो शरीर के कांटेक्ट में आता है और जैसे ही शरीर के कांटेक्ट में आता है, हमको मरना और जीना एक्सपीरियंस होता है। इसको ऐसे ही समझिए जैसे कि एक बड़ा सा स्पेस, खाली जगह, उसके चारों तरफ आपने घर बना दिया, तो अब वो घर बन गया। अब घर है और कुछ साल बाद घर टूट जाएगा, फिर घर बनेगा, फिर घर टूटेगा। इस प्रोसेस में जो एम्प्टी स्पेस घर के अंदर है, उसका कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ बना नहीं, लेकिन फिर भी घर तो बिगड़ा। इतना क्लियर है? एक परमात्मा है, उसमें से छोटा सा पीस निकला जीवात्मा, जीवात्मा को मिला बॉडी, और बॉडी की वजह से हमारे जीवात्मा को बार बार जन्म मरण का एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे ही हमारे पास शरीर आता है, इस शरीर का सबसे पावरफुल चीज सबसे कमजोर चीज भी है। जी हाँ, ये थोड़ा सा समझिए। शरीर खा सकता है, सो सकता है, चल सकता है, सेक्स कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये सब करने के लिए उसको चाहिए एक सुपर बायो कंप्यूटर, जो कि है ब्रेन। और ब्रेन की जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसको साइंटिस्ट्स बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को थोड़ा समझना चाहिए आप लोगों को। बेसिकली हमारा ब्रेन कुछ भी सीख सकता है, बस उसको 3 स्टेप चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है केमिकल स्टेप, जिसमें हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन में पहुंचता है एक केमिकल इम्पल्स की तरह। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक केमिकल सिग्नल जाते हैं और हमारा ब्रेन उसको रिसीव करता है। इसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है। जैसे किसी इंसान को आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उसकी शक्ल आपके ब्रेन में पहुंचती है। उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार देखते हैं तो आप उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। ये है केमिकल कनेक्शन ऑफ ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी में सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है स्ट्रक्चरल चेंज। अगर आप किसी इंसान को कई बार देख चुके हो, 50 बार या 100 बार, अब उस इंसान को बहुत अच्छे से पहचानेंगे, उसका नाम जानेंगे, अगर उससे बातचीत हुई है तो कहाँ रहता है ये जानेंगे, अब उसको पहचानते हैं। तो ये है स्ट्रक्चरल चेंज। इसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी पुराने दोस्त को बहुत सालों से उसको देखा नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर टूट जाता है, वो स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, क्योंकि मेमोरी जिंदा ही रहती है जब किसी चीज़ को आप यूज़ करते हैं। तो एक चेहरा जो कि केमिकल इम्पल्स था, बार बार देखने से बना एक पहचान का चेहरा। और फिर फाइनल स्टेप है फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर हमारा ब्रेन जिस किसी चीज़ को भी देख रहा है, सुन रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, अब उसके लिए वो हैबिट बन गई है, प्लस अब उसका फंक्शन बन गई है। मैं जानबूझ के इन 3 स्टेप्स को आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आत्मन के एक्सपीरियंस में यही सबसे बड़ी रुकावट है और यही सबसे बड़ी आपके लिए हेल्प है। ब्रेन की प्लास्टिसिटी आज भी साइंटिस्ट के लिए सबसे कमाल की चीज़ है, मैजिकल चीज़ है। ब्रेन कैसे, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो बिजली चाहिए, उसको ढेर सारा डाटा चाहिए। हमारा ब्रेन अपने आप ही डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है और 3 साल 4 साल की उम्र तक इतना ज़्यादा सीखता है, इतना फास्ट सीखता है कि उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन यही हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है।
कमज़ोरी इस तरह से है कि हमारा ब्रेन जब कोई चीज़ सीखता है तो जज नहीं करता, तो बड़ा मासूम है। उसको अगर आप एक ग्लास में कोई चीज़ डाल के दे देंगे, वो पी लेगा। वो पूछेगा भी नहीं कि ये क्या है? अगर वो शराब है, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन धीमे-धीमे उसको एडजस्ट कर लेगा। अगर इसी चीज़ को कई दिन तक आप पिलाते हैं, तो उसको धीमे-धीमे वो शराब अच्छी लगने लगेगी और इसी को अगर आप कई महीनों तक पिलाते हैं, तो पूरी की पूरी बॉडी उसके चारों तरफ एक फंक्शनैलिटी क्रिएट कर देगी। हमारे ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि ठीक है, शराब पीने से बेहोशी होती है, झंझट खत्म होती है, टेंशन कम होता है। बेसिकली हमारा ब्रेन अब नए फंक्शन के लिए तैयार हो चुका है। वो फंक्शन क्या है, किस काम का है, कुछ नहीं पता। उसका लिवर धीरे-धीरे खराब हो रहा है, सिरोसिस हो जाएगा। उसके रिश्ते आस-पास के लोगों के साथ, अपने साथ खराब हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ब्रेन ने एक चीज़ सीख लिया है, शराब पीना और अपनी बॉडी को शराबी बनाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा ब्रेन की ताकत, न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत भी है और कमज़ोरी भी है, क्योंकि ब्रेन जज नहीं है। इस फिज़िकल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हमारा ब्रेन देख सकता है, सुन सकता है, सीख सकता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कितना भी हेल्दी हो, चाहे वो कितना भी नुकसानदायक हो। अब सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर जो सोल है, जो आत्मन है, जो इतनी ताकतवर है, जो कभी मरती नहीं है, कोई चीज़ उसको असर नहीं कर सकती, जो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, इतनी ताकतवर है, तो क्या ये छोटी-सी प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर सकती? ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन का मासूमियतपन कर सकती है और कर भी रही है, लेकिन उसको हेल्प चाहिए। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप एक बर्तन में बहुत साफ पानी लेकर आते हैं, बहुत साफ प्योर पानी। अब पानी का स्वभाव क्या है? साफ-सुथरापन, उसके अंदर की शांति, कामनेस और पानी के अंदर में रिफ्लेक्शन है। आप झाँक सकते हैं, अपने चेहरे को देख सकते हैं। यही तीनों क्वालिटी आपकी सोल की भी है। सोल भी बहुत ही क्लीन, काम और रिफ्लेक्टिव है। उसकी प्रेज़ेंस में सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन पानी की एक प्रॉब्लम भी है। पानी बाय नेचर बहुत छोटे से कचरे से भी गंदा हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा सोल, थोड़ा मुश्किल है आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि सालों से आपको बताया गया है आपकी सोल कभी मरती नहीं और कभी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारी सोल जैसे ही शरीर में, इस ब्रेन में घुसती है, वो पॉल्यूट हो जाती है। किस चीज़ से पॉल्यूट होती है? इस ब्रेन के एक्टिविटी की वजह से बना हुआ एक पर्सनैलिटी। आपको धीरे-धीरे बिलीफ होना शुरू हो जाता है कि आप ये चेहरा है, और ये बिलीफ इतनी मजबूत हो जाती है कि भूल जाता है कि हमारे अंदर में कोई ऐसी एंटिटी भी है जो इस चेहरे को बनाती है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा सोल बहुत पावरफुल है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ हमारी आत्मा ही है। तभी वो इन 5 तत्वों को लेती है, हवा, आग, पानी, स्पेस और मिट्टी, और इसमें से वो क्रिएट करती है एक शरीर। अगर आप हमारे साथ ज़ेनोगा पर्सनल कोर्स पे आते हैं, स्पिरिचुअल कोर्स पे जो हम पढ़ाते हैं, ज़ूम पे चलता है हमारा सेशन, तो आप देखेंगे केवल एक शरीर नहीं, कई शरीर बनते हैं हमारे पास। टोटल 4 शरीर बनते हैं, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और उसमें से बनता है एक शरीर। लेकिन इस शरीर में जो मेमोरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, वही हमारी आत्मन को गंदा कर देती है, क्योंकि वो बिलीफ बन जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो चीज़ आप एक बार बिलीव कर लेते हैं, वही आप देख पाते हैं। हम कई-कई जन्मों तक यही बात मानते रहते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम ही पैदा होते हैं, हम ही मरते हैं, और उसी प्रोसेस में अलग-अलग वेरिएशंस आते हैं। कभी हमको लगता है कि हम गरीब थे, कभी लगता है कि हम सुंदर थे, कभी लगता है हम बदसूरत थे। इस तरह से अलग-अलग वैरायटी ऑफ बिलीव्स हमारे माइंड में क्रिएट होती रहती हैं। लेकिन कभी सवाल नहीं उठता है कि इस पूरे शरीर के पीछे इसको ज़िंदा करने वाला, इसको क्रिएट करने वाला, इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को चलाने वाली एंटिटी, डेथलेस एंटिटी जिसको गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, उसके बारे में कभी ख्याल भी नहीं आता है। इस तरह की वीडियोस देखते हैं, किसी संत महापुरुष की बातें सुनते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन वो आपकी बिलीफ को टच भी नहीं कर पाता। ऐसा है जैसे एक बड़ा सा पहाड़ बिलीफ का, और उसको ये बातें केवल हवा की तरह टच करती हैं, हिला नहीं पाती हैं। लेकिन हम में से कुछ विरले होते हैं जिनको ऋषि कहा जाता है, एडवांस्ड सोल्स कहा जाता है, और कुछ ऐसा करते हैं ये लोग कि मजबूर कर देते हैं हमारे बिलीफ को तोड़ने के लिए। हम केवल ये शरीर हैं, इस बात को ये लोग कमज़ोर कर देते हैं।
कैसे करते हैं? क्योंकि अगर आत्मन को एक्सपीरियंस करना है, सोल को जानना है, टूल है, अल्टीमेट टूल्स। सबसे पहला है राइट प्राण। जो आप सांस लेते हैं वो प्राण है। जो कुछ भी अपने पांचों इंद्रियों से लेते हैं वो 5 टाइप ऑफ प्राण्स हैं। इसको हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है ज़ेनोगा स्पिरिचुअल कोर्स में। उनका एक सही तरीके से हमारे बॉडी में एंट्रेंस होना चाहिए और उसका रेगुलेशन होना चाहिए। उसी के रेगुलेशन को बोलते हैं योग। प्राण के रेगुलेशन को बोलते हैं योग। जिसमें हम प्राणायाम करते हैं वो यही प्राण का रेगुलेशन है। लेकिन इसके साथ साथ आपको चाहिए राइट चित्त। चित्त मतलब वो पार्ट हमारे माइंड का जो एक्टिवली चीज़ों को देखता है, सुनता है, सोचता है। इस समय आप मेरी बात सुन रहे हैं। हो सकता है जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, आप जाएंगे, आप खाना खाएंगे, या हो सकता है आप खाना खाने के लिए अभी ऑलरेडी आपके मन में बात चल रही हो, या हो सकता है अभी इसके बाद कोई नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है, ऐसी कोई खबर देखेंगे, या कोई भी चीज़ जो आपके मन में चल रही है वो चित्त है। और वही आपके सोल का पॉल्यूटेंट भी है। वही आपकी आत्मन को कचरा भी कर रही है, गंदा भी कर रही है। तो आपका चित्त भी प्योर होना चाहिए। प्योर का मतलब कोई भगवान का नाम नहीं। प्योर का मतलब माइंड जो बार बार ये सवाल पूछे कि मैं कौन हूँ। इनफैक्ट इसके लिए तो मैं आपको एक मंत्र दे सकता हूँ। ये ज़ेनोगा में दिया जाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड and efforts to its attainment is persistently followed without intermission, peace of चित्त is obtained। जब आपको आत्मन की पर्याप्त कीमत समझ में आएगी और उसके लिए आप एफर्ट डालना शुरू करेंगे, कोशिश करना शुरू करेंगे, और वो भी अथक, बिना रुकावट के, तो आपको पीस ऑफ चित्ता मिलता है। आपको कुछ आत्मन नहीं मिलता, पीस ऑफ चित्त मिलता है। आत्मन तो आप हैं ही। और जैसे ही पीस ऑफ चित्त होता है, आपके अंदर में एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है सोल का, डिवाइन फ्रैगमेंट का। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है, स्पिरिचुअल पाथ कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 6 दिन तक काम करेंगे, 1 दिन छुट्टी करेंगे। क्योंकि जैसे ही आपने 1 दिन छुट्टी कर दिया, ये ब्रेन आपके सोल को पॉल्यूट करना शुरू कर देगा मेमोरीज और बिलीफ से। जिस चीज़ के बारे में आप फील करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, जीना शुरू करते हैं, उसमें ब्रेन की प्लास्टिसिटी की वजह से, न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से वो आपकी बीइंग का पार्ट बन जाता है। अगर ये मंत्र आप पढ़ते रहे, मतलब बोलना नहीं है आपको, ये सोचना है। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से पूछिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड। क्या मैं अपने आत्मन को जानना चाहता हूँ? क्या इस विचार के जरिए मैं उसको और बारीकी से समझ सकता हूँ? क्या मैं अपने आसपास के लोगों के साथ में, अपने रिश्ते में आत्मन को जान सकता हूँ? क्या प्रकृति में आत्मन है? क्या 5 तत्वों में आत्मन है? जो आदमी इस तरह के सवाल पूछता है, उसका ब्रेन धीरे धीरे ऐसा हो जाता है जैसे कि एक ऑटोमेटिक वाटर प्योरीफायर। अभी हमने कहा ना, सोल एकदम प्योर वाटर की तरह है। और जैसे ही इस ब्रेन में पहुंचता है, इस ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से वो गंदा हो जाता है। लेकिन जब आपका ब्रेन 2400 घंटे ये सवाल पूछता है कि मैं क्या हूँ, इस समय मैं किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, कौन सी चीज़ मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ है जो मेरे इमोशंस को जिंदा कर देती है, कौन सी चीज़ है जिसको मैं इग्नोर करता हूँ, कौन सी चीज़ है जो मुझे परेशान करती है, रुलाती है। जब आप ये सवाल बार बार पूछते हैं तो आपका ब्रेन नई चीज़ें सीखता है। वो इनडायरेक्टली सोल के पास पहुंच रहा है, आत्मन के पास पहुंच रहा है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है जहां पर जब सोल आती है, सोल का एक्सपीरियंस आता है, वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। चित्त शरीर से जब मिलता है, ब्रेन से मिलता है, तो ज्ञान बनता है। लेकिन ज्ञान अगर ईश्वर का नहीं है, आत्मन का नहीं है, तब वो अज्ञान है। जिसका माइंड ये चीज़ समझ जाता है, उसकी पूरी जिंदगी केवल एक ही चीज़ में बीतती है, और वो इस इंक्वायरी में कि मैं कौन हूँ। इसलिए जो भी इंसान इस पथ पे नहीं चल रहा है, स्पिरिचुअल पथ पे नहीं चल रहा है, वो भटका हुआ है, वो मरेगा, और एक बार नहीं, कई बार मरेगा। तो आप समझे, मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक ईश्वर है, परमात्मा, जो कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता, और उसी का एक छोटा सा अंश है जीवात्मा। वो लेता है एक शरीर, बहुत क्रिएटिव है, शरीर बनाता है। लेकिन ये शरीर जैसे ही जगता है, इस दुनिया को देखता है और अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी चालू कर देता है। वो कुछ भी देखता है, कुछ भी सीखता है,
उसी प्रोसेस में आप दिन भर इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहते हैं या किसी से अपनी प्रॉब्लम्स रोते रहते हैं, या हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी को ही अपनी प्रॉब्लम बना देते हैं। और उसमें सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब एक शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान आपको मेमोरी क्रिएट करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि इस समय मैं क्या हूँ। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि आप किसी इंसान के साथ, किसी घर के साथ, किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी संस्था के साथ, किसी गुरु के साथ फंसे हुए हैं, उससे डिटैच होना पड़ेगा। और वो डिटैचमेंट भी किसी कंफ्यूजन के तहत नहीं, एक क्लैरिटी के तहत होना चाहिए, एक इंक्वायरी के तहत। जैसे हम लोग डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं तो बॉडी के पार्ट्स को बहुत संभाल संभाल के अलग करते हैं। ऐसे ही जो डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट होता है, बहुत ही स्मूथ और बहुत सॉफ्ट होता है। और वहाँ से आपका ब्रेन, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से भरा हुआ है, जो कुछ भी सीख सकता है, उसके अंदर में एक एजेंडा आता है कि मुझे सीखना है, लेकिन किसके बारे में? केवल और केवल आत्मन के बारे में। चाहे वो अंग्रेजी सीखे, गणित सीखे, बिजनेस सीखे, परिवार पाले, कुछ भी करे, लेकिन उसका प्राइमरी गोल है इन सब के जरिए मुझे खुद को जानना है। जिस आदमी की लाइफ में खुद को जानना सबसे इंपॉर्टेंट गोल नहीं है, वो एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार जन्मेगा और मरेगा। क्योंकि जैसे ही ब्रेन में सोल आई, ब्रेन ने उस सोल को गंदा करना शुरू कर दिया। इसीलिए जब आदमी मर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं अपवित्र हो गया। वो सोल के बिना वो शरीर अपवित्र है। एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके अंदर जो सोल है वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल है, लेकिन तब जब उसको शरीर की हेल्प मिलेगी। क्योंकि शरीर की कमजोरी आत्मन की कमजोरी है। आत्मन की ताकत शरीर की ताकत नहीं बन सकती। फिलहाल आप शरीर हैं। अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो आपको फिल्म की न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो रही है, आपको उसका इंटरेस्ट आ रहा है, आप बार बार उसी के बारे में बात करेंगे। आपको अगर किसी ईश्वर की कहानियां सुनने में अच्छा लग रहा है तो आप खाली उसकी बात करेंगे। जो चीज आपका ब्रेन कर रहा है आप वही एक्सपीरियंस करेंगे, और उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए बार बार जन्म लेंगे। ये आपकी आत्मन का जन्म नहीं है, ये बार बार का एक एक्सपीरियंस का जन्म है। इसलिए धीमे धीमे अपने आप से पूछना शुरू करिए, क्या इसके अलावा भी कुछ है? अपनी बॉडी को महसूस करिए। पूछिए अपने आप से, रात को जब सोता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं? जब मैं रात को सोता हूं तो मैं कहां चला जाता हूं? और जो भी विचार आए उसको तुरंत मत मान लीजिए, उसको देखिए और इस सवाल को बार बार निकालिए। अगर आप बहुत सीरियस हैं इस रास्ते पर तो मेरे साथ आइए। जेनो का स्पिरिचुअल पथ पे हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यही आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए। मैं इस धरती को चेंज करना चाहता हूँ। ये मेरी मर्जी नहीं है, ये ईश्वर की मर्जी है। उसने मेरे ब्रेन को तैयार किया है ताकि मैं आपको ये गिफ्ट दे सकूं। जिस किसी काम को भी कर रहे हैं करिए, लेकिन आपकी लाइफ का प्राइमरी गोल होना चाहिए खुद को एक योगी बनाना। हमारे साथ इस मिशन में आइए, 100 मिलियन जिनोगीज। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।